पालक के बारे में इसीलिए, बाकी अभी सीजन शुरू हुआ है धीरे धीरे, अभी तो मार्केट में सारी हरी सब्जियां आई भी नहीं है, बथुआ नहीं आया या बाकी चीजें नहीं आई हैं। तो जैसे जैसे बाकी सीजन आता जाएगा मैं सारी सब्जियों के हेल्थ बेनिफिट बताऊंगी। तो आज मैंने पालक के बारे में इसीलिए लिया है क्योंकि पालक को जब भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात करते हैं तो पालक का नाम सबसे पहले आता है, या सब्जियों की हरी सब्जियां कुछ भी, पालक, मेथी, सरसों बाद में सबके नाम आते हैं, सबसे पहले हम पालक का ही नाम लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आज का टॉपिक। तो सभी को नमस्ते, मेरा आई एम डाइटिशियन रश्मि फ्रॉम इमोहा एल्डर केयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पालक के हेल्थ बेनिफिट्स और पालक की कुछ हेल्दी रेसिपी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चीज कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं और पालक को किस किस फॉर्म में हम ले सकते हैं। पालक पनीर, पालक कॉर्न, ये नॉर्मल सब्जियां तो हम हर कोई जानते हैं, लेकिन किस तरीके से पालक के हेल्थ बेनिफिट बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पालक को कितने सारी चीज़ों में मिक्स करके हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ पहले। तो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पालक की अगर मैं बात करूं कि क्या है, क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो पालक के बारे में सबसे पहले बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि पालक जो है, जब भी हम ग्रीन वेजिटेबल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारा जो नाम आता है वो पालक का आता है हरी सब्जियों में, क्योंकि पालक को हमारा हरी सब्जियों की रानी भी कहा जाता है, इसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल की रानी भी कहा जाता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए इसको बहुत हेल्दी माना जाता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन के, मैग्नीशियम, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है, इसीलिए ये एक सुपर फूड भी है और बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी इसमें हैं। बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर का रिच सोर्स है, विटामिन के इसमें इंक्लूडेड है, मैग्नीशियम है इसमें आपका। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें, एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है पालक हमारा, कैलोरी काउंट बहुत लो होता है इसलिए वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल होता है ये हमारा, और न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा हाई होती है, और आयरन का अच्छा सोर्स होता है। तो बहुत सारी चीज़ें पालक में होती है, इसीलिए इसको सुपर फूड भी कहा जाता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल की रानी भी कहा जाता है अगर हम पालक की बात करें। तो पालक हमें अपनी डेली रूटीन में या डेली डाइट में इंक्लूड करने से क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो ये फाइबर का रिच सोर्स है, फाइबर जो है फुलनेस का काम करता है। फाइबर जब हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमें स्टमक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, उनमें तो रिलीफ मिलता ही है, साथ में फुलनेस का काम करता है, इसीलिए भूख को भी कंट्रोल में करता है। भूख कंट्रोल करने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी हमें भूख नहीं लगती है, इसीलिए हमारा वेट लॉस में भी ये हेल्पफुल होता है, वेट गेन नहीं करने देता, और कैलोरी काउंट भी इसका कम होता है। डाइजेशन को हमारा इम्प्रूव करता है, कैंसर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हेल्प करता है, बहुत सारी डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। पालक हमारा स्किन के ग्लो के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, अच्छी स्किन के लिए, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कुछ बहुत जल्दी कुछ स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उन सब से बचाने के लिए भी पालक जो है हमारा बहुत हेल्दी है। हमारी आई के की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारा विजन इम्प्रूव करता है पालक, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए हमारा बहुत हेल्पफुल है।
पालक की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसमें जो जो चीज़ें होती है वो हमारी इन सब चीज़ों में हमें हेल्प करता है। अगर मैं पालक की बात करूं, ब्रेन हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे बॉडी में आयरन की कमी को दूर करता है। ये सारे इसके हेल्थ बेनिफिट हैं पालक के। इसके अलावा पालक जो है हमारा विटामिन मिनरल्स रिच है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, बहुत जल्दी जल्दी हमें डिजीज नहीं होती, कोल्ड कफ या उन चीज़ों से बचाने में भी हमें हेल्प करता है, हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को हमारा इम्प्रूव करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच ये होता है, हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, एंटी कैंसर, हमें कैंसर से बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्पफुल होता है। अब पालक की मैं बात करूं कि हमारी आईज के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए इंक्लूडेड होता है, इसीलिए हमारी आईज के, हमारी विजन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है पालक। और पालक, अगर मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल में सबसे पहले मैं पालक की ही बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पालक हमें आजकल हर सीजन में अवेलेबल होता है इजीली, मार्केट में 12 महीने आपको पालक मिल सकता है। लेकिन बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल की मैं बात करूँ तो वो विंटर्स के टाइम पे ही हमें ज़्यादातर मिलती हैं, लेकिन पालक आप किसी भी सीजन में मार्केट में चले जाइए, हर सीजन में आपको इजीली अवेलेबल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर जैसे मैंने बात किया आपको कि पालक जो है फाइबर रिच है, फाइबर का अच्छा सोर्स है पालक में, तो इसीलिए ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है पालक। इसके अलावा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में, क्योंकि पालक आयरन का रिच सोर्स है। एक कप पालक के जूस की अगर मैं बात करूं तो एक कप पालक, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है और डायबिटिक नहीं है, तो एक कप पालक का जूस में अगर वो 1 टीस्पून हनी ऐड करके डेली लेते हैं तो हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो पालक के जूस में हनी ऐड करके आप डेली 1 कप इंक्लूड कर सकते हैं और उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी पालक हेल्पफुल होता है। वेट लॉस मैंने आपको बताया फुलनेस का काम करता है, कैलोरीज काउंट कम होता है, इसीलिए ये हमारा वेट लॉस करने में भी हेल्पफुल होता है। फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसीलिए जिन लोगों में ज़्यादातर फीमेल्स में फॉलिक एसिड की कमी होती है तो उसके लिए भी पालक वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। स्किन और हेयर की मैं बात करूं अगर, तो ड्राई स्किन को दूर करने के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए भी हम पालक को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जिंक एंड मैग्नीशियम का भी अच्छा सोर्स है और इसीलिए पालक अच्छा सोर्स है, तो सप्लीमेंट की जगह हम इसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा पालक को हम किस किस फॉर्म में अपनी डाइट में डेली बेसिस पे अगर हम पालक लेना चाहें तो किस किस फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं। पालक पनीर की बात सबसे पहले आती है कि जब भी हम पालक की बात करते हैं तो पालक पनीर हमारे माइंड में आता है कि पालक पनीर। पालक को राइस पे ऐड करके हम इंक्लूड कर सकते हैं, पालक का सूप हम इंक्लूड कर सकते हैं, दाल पालक बना के, आलू पालक बना के, पालक के पराठे बना के हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हरा भरा कबाब आपको मार्केट में भी मिलता है, घर में भी आप बना सकते हैं, उस की फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं। पालक का साग बना के या फिर हम सरसों का साग बनाते हैं उसमें भी पालक ऐड करते हैं, उस फॉर्म में इंक्लूड करके। पालक को कॉर्न के साथ मिला के, छोलों के साथ मिला के, पालक छोले जो होते हैं, पालक को खिचड़ी के साथ मिला के, पालक की बिरयानी बना के, पालक का पकोड़ा बना के, पालक के कोफ्ते बना के, पालक को मशरूम के साथ हम ऐड कर सकते हैं, पालक का रायता बना सकते हैं, मेथी पालक का साग बना सकते हैं, उसमें पनीर ऐड कर सकते हैं, पालक की चाट हम बना सकते हैं, कॉर्न स्पिनच का आपका राइस बना सकते हैं, पालक छोले जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपका कॉर्न के साथ पालक का पुलाव बना सकते हैं, पालक पनीर का रोल बना के हम इंक्लूड कर सकते हैं, पालक पनीर की भुर्जी बना के हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, पालक आलू की सब्जी बना सकते हैं, आलू पालक का पराठा बना सकते हैं। तो एक सिर्फ पालक को जब हमारे माइंड में आता है कि हाँ पालक इतना हेल्दी है, इतने सारे उसके हेल्थ बेनिफिट हैं, तो हम डेली तो हम अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन हम डेली भी इंक्लूड कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि
जिसमें हम पालक इंक्लूड कर सकते हैं। तो डेली अगर हम डिफरेंट वे में पालक को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, एक तो हमारा टेस्ट भी डेवलप होगा, हमें खाना भी अच्छा लगेगा और उसके हेल्थ बेनिफिट भी हमें मिलेंगे। तो पालक को इतनी सारी फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि घर में बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते, पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस फॉर्म में पालक को थोड़ा सा मैश करके या सूप बना के या राइस में ऐड करके या पनीर भुर्जी में ऐड करके इस फॉर्म में अगर आप पालक को देंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो उनके वो उनको भी मिलेगी। तो उस फॉर्म में भी पालक को इंक्लूड कर सकते हैं। ये मैंने कुछ पिक भी आपके साथ शेयर की हैं ताकि आपको भी ये ना लगे कि नहीं किसी चीज छोले में पालक कैसे ऐड करेंगे, बट ऐसा नहीं है, बल्कि आपके फूड का कलर जो है वो और अट्रैक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा ग्रीन कलर में, और बल्कि और अच्छा लगेगा। तो इस फॉर्म में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने पालक का परांठा, पालक की पूरी, पालक कॉर्न की सब्जी, पालक राइस, पालक का हरा भरा कबाब, पालक पनीर, इतनी सारी चीज़ों में हम पालक को ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल जो हम चपाती घर पे खाते हैं उसके आटे में ऐड कर सकते हैं, पालक का रायता बना सकते हैं, पालक की चाट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम पालक को इंक्लूड कर सकते हैं। अब कुछ दो बेसिक रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पालक की चाट हम कैसे बना सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें कि पकोड़ों की बात करें तो उसे हमें डीप फ्राई करना पड़ता है, बेसन को ऑयल में डीप फ्राई चीज़ें मैं आपको अवॉइड करने के लिए ही बोलती हूँ। तो नॉर्मल पालक के पत्ते को आपने अच्छे से वॉश करके उसे बेसन में डिप करके तवे पे आप थोड़ा सा उसे फ्राई कर सकते हैं, हल्के ऑयल में, डीप फ्राई नहीं करना है। उसके बाद उसमें कर्ड, ग्रीन चटनी, आपका मीठी सौंठ, आपकी चाट मसाला, ये सारी चीज़ें, अनियन, ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करके आपकी पालक की चाट बना सकते हैं। इसमें आपको डीप फ्राई नहीं करना है, नॉर्मल आप तवे पे फ्राई करके भी इसको बना सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर मैं बात करूं कि कॉर्न और पालक, नॉर्मल जीरा राइस हम लोग बनाते हैं घर में, तो जीरा राइस के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती। 1/2 टीस्पून जो होता है आपका, उतना आपने ऑयल डाला, उसमें आपने, जैसे हम जीरा राइस बनाने के लिए फ्राई करते हैं जीरा, वैसे ही आपने कॉर्न और पालक को भी जीरे के साथ फ्राई करके उसमें थोड़ा राइस ऐड करके आप पालक राइस भी बना सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं हम डेली अपनी डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और वैरायटी में करेंगे तो उसका टेस्ट भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ डेली एक ही चीज़ हम इंक्लूड कर रहे हैं। उसके अलावा हम ब्रेकफास्ट में अपना सैंडविच भी इंक्लूड कर सकते हैं पालक से बना हुआ। उसमें आप कर्ड मिक्स कर सकते हैं, पालक में कॉर्न मिक्स कर सकते हैं, उसका आप सैंडविच भी बना सकते हैं। तो ये कुछ रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और पालक के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको बताए। अब आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक पालक मीट के बाद, सॉरी अंकल, व्हिच हैज नॉट बीन कवर्ड, पालक मीट, पालक मीट, अच्छा पालक मीट के लिए देखिए ग्रेवी वाला चिकन या उसमें तो आपका नहीं बनेगा, लेकिन ड्राई फॉर्म में अगर आप बना रहे हैं कुछ चिकन वगैरह, तो जैसे ही आपका, जब आप मसालों के साथ उसे फ्राई करते हैं तो उसी में आप पालक को भी थोड़ा सा, लेकिन पालक उसमें साबुत मत डालिएगा, मिक्सी में उसे मैश करके उस फॉर्म में आप ऐड कर दीजिए, तो उसमें भी आप पालक ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पालक एक ऐसी चीज है, आप किसी भी चीज में ऐड करेंगे उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, आप जिसमें भी आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। रश्मि, पालक चिकन आल्सो वेरी टेस्टी। हाँ वही मैं कह रही हूँ, पालक चिकन, इसीलिए मैं बता रही हूँ पालक चिकन, बट ये है ग्रेवी फॉर्म में नहीं होगा, वो ड्राई फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी, थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ी रखते हैं, थोड़ी सी, हाँ मतलब बहुत हल्की, बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। मटन के साथ तो नहीं अच्छा लगेगा, चिकन के साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ी ग्रेवी, हाँ। बच्चे जैसे नहीं खाते ना, तो उसके साथ उस फॉर्म में खा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसीलिए बच्चे जब घर में नहीं खाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो पालक को हम इतनी सारी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि पालक सिर्फ नॉर्मली हमारे माइंड में आता है, पालक पनीर का ही नाम आता है जब भी पालक की बात आती है, तो इसीलिए पालक पनीर की जगह आप पालक कॉर्न, पालक राइस, पालक का रायता, पालक की चपाती, पालक को आटे में डाल के किसी भी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। और पालक के हेल्थ बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताया कि इतने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पर कई लोग कहते हैं पालक पनीर नहीं बनानी चाहिए, कई डॉक्टर्स तो यही बोल के गए।
ऐसा नहीं है, पालक पनीर नहीं बनाना चाहिए नहीं, क्योंकि पालक में आपका आयरन है, पनीर में आपका कैल्शियम है, तो आयरन और कैल्शियम को दोनों को साथ में नहीं लेते हैं, इसीलिए डॉक्टर अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि पालक पनीर है। बट पालक पनीर की अगर मैं बात करूं आपका, तो पालक पनीर की अगर मैं बात करूं आपको, तो हम डेली बेसिस पे तो अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और जब हम पनीर उसमें ऐड कर रहे हैं तो पालक के साथ पनीर को पकाना नहीं होता। जब आपका पालक की ग्रेवी तैयार हो जाए तो उसमें पनीर के पीसेस ऐड करके आप गैस को बंद कर दीजिए, उसको बहुत ज्यादा उसको पकाना नहीं है, उस फॉर्म में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी रश्मि जी। हाँ जी मैम। मेरा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो मुझे तो पालक बिल्कुल मना की हुई है। हाँ नहीं, अगर किसी को किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, पोटेशियम लेवल हाई है, तो प्लीज पालक को अवॉइड करें। प्रॉब्लम नहीं थी, पता नहीं कैसे एकदम क्रेटिनिन बढ़ गया और वो कहते हैं जी पालक बंद कर दो। हरी सब्जियां कुछ भी नहीं खानी है, लेकिन आपको अगर हरी सब्जी सीजन में खाने का मन कर रहा है तो आप लीचिंग प्रोसेस के बाद आप इंक्लूड कर सकते हैं। लीचिंग प्रोसेस होता है, हरी पालक को आपने काट के आधा घंटा पानी में भिगाना है, उस पानी को फेंक के या बॉईल करके पानी अच्छे से निचोड़ के उसके बाद उस सब्जी को बना के आप ले सकते हैं। उसमें क्या है, आपके उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू सारी खत्म हो गई, क्योंकि आपने उसमें से पानी निचोड़ दिया, सोडियम पोटेशियम सब कुछ निकल गया। सिर्फ आपके मुंह के टेस्ट के लिए आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कई बार हरी सब्जियों का सीजन साल में एक बार आता है तो मन करता है, तो इस फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हाँ डेली बेसिस पे नहीं खाना है, वो भी मंथ में एक बार लीचिंग प्रोसेस के साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं। खा सकती हूँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं खा सकते आंटी, आप खा सकते हैं महीने में एक बार, वो भी पानी में उसे उबाल के उसका पानी निचोड़ के फेंकने के बाद सिर्फ मुंह के टेस्ट के लिए खाना है, ताकि उसमें कुछ भी तब विटामिन ए बी जो भी मैं बोल रही हूँ वो कुछ भी नहीं बचेगा उसमें से, जब आपने पानी निचोड़ दिया तो। ठीक है, बीन्स भी मना किए, बीन्स भी नहीं खाने। बीन्स भी नहीं खाने। अभी क्रेटिनिन लेवल कितना है? 1 पॉइंट कुछ था, एग्जैक्ट याद नहीं है। 1 मंथ में एक बार रिपीट करा लीजिएगा टेस्ट, ठीक है? अगर बॉर्डर लाइन पे ही है तो हो सकता है 1 मंथ में कंट्रोल में आ जाए। बाकी अभी फिलहाल आपने सिर्फ जो लाइट वेजिटेबल होती हैं, घिया, तोरी, टिंडा, आलू, ये वाली सब्जियां खा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हरी सब्जी या कोई भी बीज वाली सब्जी नहीं खानी है। रश्मि ये बताओ कि पालक के पत्ते खाने चाहिए या जो उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो भी ले सकते हैं? पूरा पूरा खाना चाहिए। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ उसके पत्ते तोड़ देते हैं और बाकी हिस्सा फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अच्छे से वॉश कर, तभी मैं कह रही हूँ जब आप मैश करके डाल रहे हैं तो आप पूरा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए पालक को पूरा ही उबालें और कोशिश करें कि अगर आपको कुछ पत्ते से रिलेटेड ही बनाना है वेजिटेबल, तो बाकी चीजों को आप मैश करके आटे में गूंद के डाल सकते हैं। इसीलिए तो उसको पूरा ही आपने इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। नहीं, स्टेम के बेनिफिट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ जी होते हैं, इसीलिए कह रही हूँ उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जो पालक के हेल्थ बेनिफिट्स मैं बता रही हूँ, तो पूरा पालक आपने लेना है, पूरा पत्ता, तभी उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसीलिए, और कई बार हम लोग ये गलती भी करते हैं कि पालक को जब बॉईल करते हैं उसमें बहुत सारा पानी निकलता है। उस पानी को जब हम साग बनाने के लिए बहुत देर सुखाना पड़ता है, इसलिए कई लोग उस पानी को फेंक देते हैं। तो प्लीज उस पानी को फेंकना नहीं है। उस पानी का यूज आप अपने आटा गूंदने के लिए, अपने राइस बनाने के लिए या किसी इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका पानी है, उसका वाटर जो भी उसमें से आया है, सारे उसके वो भी बहुत हेल्दी है, सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। इसीलिए पालक के पानी को नहीं फेंकना है। रश्मि जी। हाँ जी मैम। क्या नाम, जैसे पालक हम ब्लांच करते हैं, पालक हल्की सी उबाली, उसको फिर ठंडे पानी में फटाफट डाल देते हैं कि उसका कलर ग्रीन ग्रीन रहे, तो पानी तो फिर जो निकालेंगे तो वेस्ट जाता है। नहीं, तो ऐसा नहीं करना होता ना, ये नहीं करना होता। हाँ, प्यूरी बना लेते हैं उसकी, वो सब्जी ग्रीन ग्रीन रहती है, काली। एक तरीका और भी है, एक तरीका और है, जब आप पालक उबालो उसमें एक थोड़ी सी चीनी डाल दो, उसका कलर ग्रीन रहेगा, पानी डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठंडे पानी में डाल देते हैं ना फिर उसको। नहीं, पानी में डालो ना, तो कहते हैं
पर वो फिर वेस्ट जाता है उसका सारा। हाँ, सारा उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप इसलिए चीनी डाल के देखिए, बिल्कुल ग्रीन रहेंगे। पर सब्जी में पालक। चीनी भी टेस्ट आएगा। जरा सी नहीं, इतने अगर आप आधा किलो पालक बना रहे हो, उसमें आधा चम्मच चीनी डाल दो, कुछ नहीं कहेगा। आधा चम्मच तो बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी आधा चम्मच से भी कम, मतलब छोटा हाँ, पीस। आधा चम्मच का भी आधा, कलर नहीं जाता। नहीं और जाता। एक चीज और है try करूंगी। इसमें कि अगर हम पालक पनीर बना रहे हैं, पालक को बॉईल कर रहे हैं, तो उसमें उबलते टाइम 1 चम्मच चावल डाल दो। ये हलवाई पता है क्या करते हैं जब शादियों में बनाते हैं, उससे क्या होता है, वो पानी नहीं छोड़ती। हाँ, वो पानी से छोड़ता भी नहीं है, वो पानी अगर होता भी तो यूज हो जाता है, वो हाँ, थोड़ा वो थिक हो फिर जाता है ना उसमें जरा। सूख जाता है और फिर हाँ, वो हाँ। पतली पतली नहीं बनती। तो मैं तो पालक, जब से मुझे ये पता चली ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बिल्कुल कल ऐसे ही बनाई थी। हाँ, जरा सी चीनी से कलर नहीं जाता और जरा से चावल डाल, 1 चम्मच से भी कम, 1 चम्मच उबलते वक्त। हाँ, जैसे पालक रखते हैं उसमें चावल डाल दो धो के। ओके। उबलेगी तो वो भी उबल जाएंगे, उसको थोड़ा सा हम करते हैं ना, मैश करते हैं। पानी तो थोड़ा ज्यादा ही डालते हैं ना, कि नहीं तो अगर पानी कम हो तो ऊपर पानी तो पालक अपना ही छोड़ती है, ज्यादा डालते ही नहीं है, मत डालो ना। पालक अपना पानी छोड़ती है, जब हम धोते हैं उसमें पानी रह जाता है ना रश्मि? हाँ जी, हाँ जी, वही मैं बता रही हूँ कि पालक अपना पानी छोड़ती है, बट कई लोग उसको पालक को निकाल के अलग कर लेते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं। हाँ, उस पानी को फेंकना नहीं या है। तो बिल्कुल आटा गूंद देती हूँ, नहीं तो दाल में डाल देती हूँ। वही मैं बोल रही हूँ, या तो वही है, सारा पानी में ही उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है सब कुछ पानी में आ जाएगी। तो आपको पानी को या तो आटा गूंदने के लिए, राइस बनाने के लिए, या दाल में डाल दीजिए, किसी भी फॉर्म में आप इंक्लूड कर लीजिए। वो पानी में तो सारी ताकत है, उस पानी को फेंकना नहीं है। और पालक में पानी ऊपर से ऐड ही मत कीजिए, बस नॉर्मल जो उसका पानी है पालक वही सूप भी बन जाता है उसका। हाँ, काला नमक, काली मिर्च और नींबू डाल के पी लो, उसका सूप बहुत टेस्टी लगता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन पानी अगर को यूज तो कर दी अच्छा रखिए, आपने सूप का भी एक सेशन लेना भी। हाँ जी मैम, अगर कहते हैं ये भी ना यूज करो। हाँ, पालक का मौसम भी चले जाएगा, मुझे पालक का सूप सीखना है। पालक का सूप मैं अभी बता देती हूँ। आप बता दो, आपने पालक पड़ी है सूप के लिए। कल मैंने पालक पनीर बनाया था। अच्छा, पालक को आपने बॉईल मैंने भी बनाया था। मैंने तो 2 क्यारी में पालक लगाई हुई है, चाहिए थोड़े से पत्ते थोड़े यूज कर लिया। हाँ हाँ हाँ, 2 क्यारियों में पालक इतनी अच्छी हो जाती है। पालक को आपने बॉईल किया, जब बॉईल करते हैं पालक को तो उसमें आप 1 या 2 टमाटर भी ऐड कर दीजिए बॉईल करते हुए। उसके बाद उसे मिक्सी में पीस लीजिए, ठीक है। जब वो मिक्सी में पीसने के बाद वो गाढ़ा थोड़ा पेस्ट सा बन जाएगा आपका, उसको आपने किसी भी बर्तन पे, कढ़ाई में या किसी भी उसमें आपने डाला। उसके बाद उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दीजिए। जब वो पानी अच्छे से आपका दोनों चीज मिक्स हो जाए, बॉईल होने लगे आपका पानी जो है, तो आप उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सॉल्ट ऐड किया आपने उसमें। और जब वो बन के तैयार हो जाए, उसमें आप आधा नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस को, तो आपका सूप तैयार हो गया। ये सूप मैंने होममेड इसलिए बताया है, नॉर्मल बताया है, इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर या कुछ भी आपका ऐड नहीं किया उसे गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि जब हम डेली बेसिस पे हेल्दी कुछ लेना चाहते हैं तो हमें इसी फॉर्म में सूप को इंक्लूड करना चाहिए। पानी बहुत ज्यादा ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा सा अपने 1 कप या 1 ग्लास उतना ही ऐड कीजिएगा, ताकि आपका सूप ज्यादा पतला ना हो, क्योंकि हम इसे गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं कर रहे हैं। तो आपका पालक का सूप तैयार हो गया, कुछ नहीं करना इसमें। अच्छा, मैं तो फिर जब वो पालक को उबालती हूँ ना, और उसके अंदर ही गार्लिक और जिंजर डाल देती हूँ। हाँ, गार्लिक जिंजर वो आप ऐड कर सकते हैं। गार्लिक जिंजर का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया, कई लोग गार्लिक वगैरह नहीं लेते हैं, तो मैंने नॉर्मल बताया। आप गार्लिक जिंजर तो और टेस्ट उसका बढ़ाता है, आप गार्लिक जिंजर ऐड कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं बॉईल करके, उसके बाद पीसते वक्त मत डालिए कॉर्न को, बाद में डाल सकते हैं। बिल्कुल, कॉर्न का आइडिया ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉर्नफ्लोर लेने के कॉर्न ले लो। हाँ, वो ऐड कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, कोई पैकेट वाला सूप या कुछ वो चीजें मत ऐड कीजिएगा। कई लोग सूप को गाढ़ा करने के लिए ये आपका जितने भी प्रिजर्वेटिव वाले सूप आते हैं वो भी अपने होममेड सूप में ऐड कर देते हैं। वो टेस्ट तो उसका अच्छा कर देता है, आपका मार्केट जैसा टेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये है कि
प्रिजर्वेटिव उसमें एडेड है तो कोई फायदा नहीं है कि आपका होममेड सूप आपने इंक्लूड किया। सूप बनाना सबसे इजी है, आपको कुछ नहीं करना। बाकी भी अगर आप घी या टमाटर का सूप लेते हैं उसको भी बॉईल करके मिक्सी में पीस के आप थोड़ा पानी ऐड करके उसमें भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। नॉर्मल जो अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में तो ये आपका सिंपल वे है सूप बनाने का। एक्चुअली क्या है, वैसे अगर आपने ये बताया ना रेसिपी बिल्कुल ठीक है। मैं यही पूछ, क्योंकि क्या होता है क्रीम डालने से उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, पर फिर वो बहुत ज्यादा कैलोरीज आ जाती है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि वो अगर कभी कभार आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है या कभी 15 डेज में एक बार कभी कुछ अच्छा पीने का मन कर रहा है, मार्केट जैसा सूप कर रहा है, तो आप उसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, उसे गाढ़ा करने के थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आप पैकेट वाला सूप भी ऐड कर सकते हैं। ये चीजें आप उस बेस पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली अपनी डाइट में सूप इंक्लूड करना चाह रहे हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, तो आप ये सब चीजें ऐड ना करें। सिंपल वे में सिर्फ उसे बॉईल किया, पीसा, नमक, काली मिर्च और नींबू ऐड किया, आपका सूप तैयार हो गया। कुछ भी नहीं करना आपने इसमें। मैं इसमें ये कॉर्न वाला आइडिया बहुत बढ़िया पसंद है। मैं आधा आलू डाल देती हूँ उसमें गाढ़ा करने के लिए। अच्छा। जो पालक को उबालती हूँ उसमें आधा आलू टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया। अच्छा। तो उससे वो मतलब गाढ़ा हो जाता है और टेस्ट थोड़ा सा जो पालक का स्ट्रॉन्ग आता है ना वो नहीं आता। कॉर्न भी बहुत, कॉर्न का आइडिया ठीक है। हाँ। अगर इसमें पनीर कद्दूकस करके डाले तो वो भी सूप में बड़ा अच्छा लगता है। पनीर वो तो ऊपर कद्दूकस से हो करके गया ना, डाल सकते हैं ऊपर से हाँ वो तो गार्निश हो गया ना। मतलब टेस्ट अगर हम पालक का जैसे खाली पालक बॉईल करके बनाते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट जो है हल्का सा अलग होता है। नींबू रश्मि जी बैलेंस नहीं कर सकता ऐसे, नींबू बैलेंस कर लेता है ना उसके टेस्ट को। हाँ नींबू इसीलिए मैंने ऐड किया। लेमन जूस अगर आप सूप में ऐड करेंगे आपका सूप आपको और टेस्टी लगेगा। और दूसरा ये बस पालक और लेमन जूस, ये दोनों जो है उसका टेस्ट बढ़ाएंगे। पालक में आयरन होता है आपका, और अगर विटामिन सी उसमें ऐड करोगे तो बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन भी होगा। इसीलिए अगर पालक में थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर लिया तो बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा, आपका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा। इसीलिए यही मुझे लग रहा था कि मैं आलू ऐसे अपने आप ही मिला लेती थी। कौन बहुत बढ़िया आइडिया था। रश्मि जी पेट भी भर जाएगा। सॉरी, मेरी शुगर दोबारा कराई है 81 और पीपी बाद में 80। हाँ आंटी, मुझे आपको आज कॉल करना, मेरे पास आपकी रिपोर्ट्स आई थी लेकिन सॉरी दिवाली के चक्कर में मैं हाँ 2 दिन ऑफ था और फेस्टिवल के टाइम, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। आज सेशन के बाद मैं आपको कॉल कर, मेरे पास आपकी रिपोर्ट्स आ गई थी एक्चुअली। वैसे अच्छी आई है ना रिपोर्ट? हाँ रिपोर्ट्स ठीक आई है। हाँ इसीलिए मैं आपसे फिर बात कर। दिवाली में खाई तो नहीं मिठाई की है? रिपोर्ट्स अच्छी आई है तो है? नहीं मेरे घर में चना बर्फी आई हुई है, चना लड्डू आया, मैंने कोई मीठा ऐसा कुछ नहीं खाया। अच्छा, टच भी नहीं किया ना चलो वेरी गुड। और आज आप मेरा बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। लेट के नहीं करना मेरा सेशन अटेंड, बैठ के करना है, ठीक है? हाँ आज मैं अभी आपको कॉल करूंगी। मेरे पास रिपोर्ट्स आपकी आई थी एक्चुअली, हाँ 2 दिन पहले आई थी, फिर दिवाली की वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पाई इसलिए। हाँ जी। रश्मि, पालक स्मूदी एंड पालक जूस के बारे में क्या आपका आइडिया है? पालक स्मूदी ब्रेकफास्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। पालक जूस मैंने आपको बताया अभी कि उसमें हनी ऐड करके आप लेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है पालक के जूस में। और डेली अगर आप पालक किसी वेजिटेबल की फॉर्म में इंक्लूड नहीं कर सकते तो पालक को बॉईल करके आप फ्रिज में रख दीजिए। उसे 4-5 दिन आपके पालक को कुछ नहीं होगा। उसमें से 2 चम्मच आपने निकाला, सुबह जूस बनाने के लिए थोड़ा सा बीटरूट ऐड किया, थोड़ा आंवला ऐड किया आपने उसमें, या कुकुम्बर, कैरेट जो घर में पड़ा है वो चीज आपने ऐड की, आपका पालक का जूस तैयार हो गया। वो भी आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, मिड मील में ले सकते हैं, किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। और पालक की स्मूदी वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ये सारी चीजें हेल्दी हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए?
हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो भी आयरन रिच फूड आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके साथ एक तो विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। दाल में हमारा आयरन है, दाल में थोड़ा नींबू डाल के खाएं। अगर दाल में नींबू पसंद नहीं है तो खाना खाने के आधा घंटे बाद 1 गिलास लेमन वाटर ले सकते हैं। उसके अलावा आप ऑरेंज, आज का सीजन विंटर्स का टाइम सबसे ज्यादा अच्छा है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। ऑरेंज का सीजन है, वो इंक्लूड कीजिए, आंवला इंक्लूड कीजिए, बीट रूट इंक्लूड कीजिए, जितनी हरी सब्जियां हैं वो सारी अपनी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करती हैं। मेरे को तो अस्थमा भी है ना, तो लेमन से कोई दिक्कत नहीं है। अस्थमा है लेकिन लेमन से कोई एलर्जी तो नहीं है ना? एलर्जी नहीं है। हाँ, तो आप दिन के टाइम पे वो इंक्लूड कर सकते हैं। आपका रात के टाइम पे थोड़ा सा, शाम के टाइम पे अवॉइड करेंगे, दिन के टाइम पे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी खट्टी चीजों से अस्थमा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो हमें लगता है कि मुझे अस्थमा है तो खट्टी चीजें और ज्यादा उस पर प्रॉब्लम करेंगी, बट वो आपको डॉक्टर भी जब आपको ये विंटर्स के टाइम पे विटामिन सी की टैबलेट देता होगा खाने के लिए, देते हैं आपके डॉक्टर? नहीं, फिलहाल तो पीरियड ही चल रहे हैं। ऑरेंज आप इंक्लूड कर सकते हैं जब अभी धूप का टाइम है, दिन के टाइम पे धूप में बैठ के आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑरेंज की मैं बहुत शौकीन थी, लेकिन अब एक बारी मैंने बताया कहीं पे बॉइल्ड पालक और वो नमक डाल के बॉईल की हुई थी, और उसके ऊपर उन्होंने चीज डाला हुआ था, खाया था, इतनी स्वाद थी। मैं बॉइल को, और मेरे मुंह में आज तक उसका टेस्ट आता है। और मैं घर में बनाई तो नहीं बनी मेरे से। नेक्स्ट टाइम आप रेसिपी पूछ के आइएगा, फिर हमें भी बताइएगा, ठीक है? अरे फ्लाइट में खाई थी तो किससे पूछती? अच्छा। नहीं, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, यही बताया कि कहीं खाई थी, नहीं तो मैं तो पूछ लेती इसकी रेसिपी बताओ। हाँ जी, हाँ जी। बॉइल्ड पालक, मैंने कहा ये कौन खाएगा? वो जब खाई तो मैम आवाज। हाँ जी मैम। पालक पनीर कोफ्ता, हाँ अच्छे बन जाते हैं। हाँ, पालक पनीर कोफ्ता भी बना सकते हैं। पालक को, तभी तो मैंने बताया कि पालक को हम बहुत सारी चीजों में ऐड कर सकते हैं, कोई एक चीज नहीं है। बाकी मैम आपने अस्थमा के लिए बताया, तो आप ट्राई कीजिएगा दिन के टाइम पे, धूप के टाइम पे आप ऑरेंज अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, और शाम के टाइम या सुबह के टाइम पे अवॉइड कीजिएगा, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और बाकी अपने डॉक्टर से भी एक बार पूछ सकते हैं आप इसके लिए। मैम ये पालक पनीर कोफ्ता कैसे बनाते हैं? पालक पनीर कोफ्ता मैम आपको रेसिपी बताएंगे। मैम बताइए आप पालक पनीर कोफ्ता की रेसिपी। उसको वही पालक को आप वही हल्की आग पे रख दीजिए, पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी तो ऑलरेडी उसके अंदर है ही है। उसको मिक्सी में चला दीजिए, ठीक है, मैश हो गया पालक। एंड पनीर को भी ना आप क्रम्पल कर लीजिए, फ्रेश पनीर लेना है, चीज नहीं, फ्रेश पनीर, और उसको भी कर लीजिए क्रम्पल। एंड दोनों को मिक्स कर दीजिए, पालक को और पनीर का जो मिक्सचर है उसको मिक्स कर लीजिए। एंड थोड़ा सा उसमें डालना पड़ता है कॉर्नफ्लोर, बिल्कुल बाइंडिंग के लिए डालना पड़ता है, नहीं तो वो तो बनेगा नहीं। बस उसको कोफ्ते बना के हल्की आग पे फ्राई करिए और ग्रेवी बना लीजिए, ग्रेवी में डाल दीजिए। अच्छी लगी ये रेसिपी आपकी ना। बाकी आप लोगों में से किसी का ऐसा हुआ है कि दिवाली पे बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत ऑयली फूड खा के बहुत वजन बढ़ा हो? अरे रशन, मिठाई की खुशबू से ही आज 113 शुगर आ गई है 92 से। कसम से एक टुकड़ी खाई होगी। अच्छा है, और उसकी खुशबू से ही आज 113। रश्मि, हैप्पी दीपावली आंटी, सेम टू यू, थैंक मेरा यू। वजन बढ़ गया 2 किलो। तो आपका तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, आपका तो हम बढ़ाना चाहते हैं। एड़ियों में दर्द हो गया ना? हैं? एड़ियों में दर्द आ गया। एड़ियों में दर्द तो वो होगा ना कि लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए दिवाली की सफाइयाँ करी तो नहीं थी बहुत ज्यादा? नहीं, सफाई मैं नहीं करी आपके। हैं? कि लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए कि तभी आएंगी। सफाई नहीं की है, बस बनाए खाए उतने में ही। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब 1-2 दिन रेस्ट करोगे ठीक हो जाए। हलवा खाए थे ना, दही वड़ा, मूंग की दाल का हलवा। अच्छा अच्छा,
आज हम पालक की दाल बनाए। वेरी मूंग गुड। की दाल, मूंग की पालक। दाल पालक, हाँ जी, हाँ जी मैम। रश्मि एक्सक्यूज मी, हाँ जी मेरा मैम। स्टार्टिंग का थोड़ा सा मिस हो गया, प्लीज अगर रिपीट कर दें। तो यहाँ पे जनरेटर चल रहा, आवाज कम आ रही थी इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था। पालक, थोड़ा सा आप स्टार्टिंग का रिपीट कर दें तो पालक बड़ी के मेहरबानी बारे में होगी। आज का टॉपिक मैंने बताया कि पालक के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं और आपका पालक को हम किस किस फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। पालक जो है हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, वेट लॉस करने में, हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन में, आयरन का रिच सोर्स है, आपका आईज के, हमारे विजन को इम्प्रूव करने में, स्किन के ग्लो के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये सारा मैंने आज के टॉपिक में आपको बताया। रश्मि एक चीज बताओ। हाँ जी सर। ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये जैसे अभी पालक है, पालक के साथ मेथी मिलाई जा सकती कि नहीं मिलाई हाँ, जा? पालक तभी तो उसको रानी मैंने बोला, क्योंकि पालक के साथ सरसों भी, मेथी भी और बथुआ भी, सारी चीज मिला के, पालक के साथ सरसों और बथुआ मिला के आपका साग बन सकता है। पालक और मेथी मिक्स करके आप बनाते हैं। इसका जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन जो है कितना होना चाहिए? कितनी पालक होनी चाहिए, कितनी मेथी होनी चाहिए, कितनी अपना बथुआ होना चाहिए, कितना सरसों? आपको किस चीज का टेस्ट पसंद है, पालक का या मेथी का? हाँ, मेथी का तो साग तो खाया नहीं, मेथी तो सूखी खाते हैं, आलू मेथी। आलू मेथी खाते हैं ना? हाँ, तो मतलब आलू मेथी अच्छी लगती है या पालक आलू पसंद है? ये दोनों ही पसंद है। दोनों ही पसंद है, तो आप बराबर पोर्शन में आप ले सकते हैं। 1/2 kg आपने पालक लिया, 1/2 kg आप मेथी ले सकते हैं साथ में, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, घर में सबको मेथी ज्यादा पसंद है, टेस्ट उसका ज्यादा अच्छा लगता है, तो आपने पालक को थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेना है और मेथी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। बाकी साग दोनों को मिक्स करके भी बहुत टेस्टी बनता है, उन दोनों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। कर दिया ना, अब एक चद्दर रह गया ना, तो कल डाला है। हाँ, तो इसलिए हम इस फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं, ये मेथी पालक मतलब जैसे हम मेथी बनाते हैं वैसे बनाना है? हाँ, वैसे ही बनाना है, वैसे ही बनाना है। वैसे मतलब मिक्स करते हैं। मेथी को आपने साफ करके, पालक को साफ करके अच्छे से वॉश करने के बाद आपने जब उसे बॉईल किया, काट के और जैसे हाँ काट के आप बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद नॉर्मली आप गार्लिक का और जो भी चीज का तड़का लगा के उसका, जैसे मेथी की सब्जी बनाते हैं, साथ ही उसको करते हैं इकट्ठा ही। पहले उसमें अदरक आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम और फिर जैसे वो होता है, फिर उसमें मेथी डाल देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे आप साथ भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल को ना उसमें पानी छोड़ती है सब्जियां, तो जब हम उसे पकाते हैं तो काफी टाइम लगता है। तो जो भी हमने उसमें तड़का लगाया है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है जब हम उसे बहुत ज्यादा पकाते हैं पानी में। तो इसीलिए अगर आप पहले उसे बॉईल कर लेंगे, उसके बाद उसका तड़का लगाएंगे, जो भी आप मसाले डाल रहे हैं, आपका गार्लिक, आपका अनियन, जो भी उसमें ऐड किया, तो आपका टेस्ट और अच्छा आता है हरी सब्जियों में, ज्यादातर ये देखा गया है। इसीलिए मैंने आपको पहले बॉईल करने के लिए बोला। ये भी ट्राई करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप बॉईल करने के बाद तड़का लगाएंगे तो उसे उतना नहीं पकाना पड़ेगा आपको। तो जो सारा उसका जो भी आपका होगा तो पहले धीरे धीरे हाँ, इसीलिए क्यों, और बॉईल होता है जब, तो वो भी सारा टेस्ट उसका थोड़ा सा कम हो जाता है सब्जी में, इसलिए। नहीं, पालक तो बनती है तो बॉईल करके ही बनती है, पर मतलब मेथी का भी अच्छा आइडिया दिया आपने। ये पालक बॉईल करके बनती है, मेथी भी बॉईल करके या नॉर्मल भी बना सकते हो। मैंने इसीलिए बॉईल करने के बाद तड़का लगाने के लिए बोला कि आपका टेस्ट उसमें अच्छे से आ सके, आपको जो भी आपने गार्लिक वगैरह की खुशबू आ सके उसमें, इसलिए। पालक मेथी बच जाए, उसकी परांठियां बना लो। परांठे नहीं खानी है, चपाती, स्टफ चपाती खानी है। वही मतलब आटे में गूंथ के उसको वो बना लो। हाँ जी मैम। आप रेशमी, जैसे बेबी पालक बोलते हैं ना, जो पालक के बिल्कुल छोटे छोटे नरम वाले, नॉर्मली पकौड़े उसके पूरा पत्ता लेके बना देते हैं। बट टेल मी, लाइक उसकी बेबी पालक की न्यूट्रिशनल वैल्यू इज मोर देन नॉर्मल पालक के नहीं?
नहीं, एसेस तो हम नहीं कह सकते कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा है, बट हाँ ये है कि बेबी पालक जो है वो आपका फ्रेश फॉर्म में होता है कि ताजी पत्तियां एक तरीके से, हाँ, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा होता है। और छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, क्योंकि जब हम, हाँ, नरम होते हैं। जब हम नॉर्मल पालक लाते हैं तो आधा तो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट हमारा निकल जाता है, तो इसीलिए उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में ऐसे कोई फर्क नहीं है। बस ये फर्क है कि वो थोड़ा फ्रेश होती है और टेस्ट में फर्क। हाँ जी, हाँ जी, मेन चीज। वो तो ऐसे कच्ची खाई जाती है ना? नहीं, उसके पकोड़े बनते हैं, साबुत का साबुत पत्ता लेके ना, ऐसे पकोड़े भी बनते हैं बनाने के लिए उसका पर यूज एकदम फ्रेश ऐसे 2-4 पत्ते खा लो ना तो खाए जाते हैं। हाँ, खा भी सकते हो, फ्रेश होता है। और सैलेड में भी डाल सकते हैं, मैं तो सैलेड में डाल सकते हैं, बिल्कुल। तो पालक के बारे में आज मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक होगा, एक सूप का भी मैंने रखना है, और बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो भी आती जाएंगे सीजन, बथुआ, सरसों, मेथी, सबके बारे में मैं आपके अलग अलग सेशन हम लेते जाएंगे। और इस आज के टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? नहीं रश्मि, फिर इसका नॉर के सूप नहीं पीने चाहिए? नॉर के सूप लाते हैं, आपने उसमें देखा होगा आंटी, आप तो वैसे भी डायबिटिक हैं, उसमें थोड़ा सा चीनी भी एडेड होती है, ठीक है, तो हल्का सा मिठास भी होती है, प्रिजर्वेटिव ऐड है उसमें। तो प्रिजर्वेटिव वो आप सिर्फ मुंह के टेस्ट के लिए ले रहे हो, उसमें कोई आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल रहा सूप का, क्योंकि उसमें कोई सब्जियां इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ आपका वो मतलब फ्लेवर्ड में बोलूं या फिर प्रिजर्वेटिव बोलूं, वो चीजें एडेड है। तो नोर का नहीं खाना चाहिए। कभी आपको मन कर रहा है सूप पीने का 15 दिन में, 1 महीने में, और बनाने का मन नहीं कर रहा, कोई वेजिटेबल नहीं है, उस टाइम पे आप पी सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे सूप पीना है तो उसका नहीं पीना। मैं तो ऐसे टमाटो सूप और दाल शोरबा बड़ा अच्छा सूप बनता है उसका। हाँ हाँ, वो बहुत टेस्टी होता है। हाँ, तो वो सारे घर में बना के ही लेने हैं सूप। हाँ, सारे, उसमें थोड़ी पालक भी डाल देते तो और टेस्ट आ जाता है। हाँ जी, दाल शोरबा में। हाँ। वो कैसे बनाएंगे दाल शोरमा जो कह रहे हैं, कैसे बनाएंगे? मूंग दाल होती है ना, मूंग दाल में, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप जितने जने हैं उतने हिसाब से मूंग दाल डालिए, उसमें थोड़ा सा प्याज, जिंजर, हल्की 1 गार्लिक और टमाटर 2-4, और उसमें 2-4 पत्ते ये पालक के भी डाल दीजिए। तो थोड़ा ज्यादा पानी डाल के इसको 3-4 विसल दिला दीजिए, और निकाल कर जब विसल निकल जाए तो इसको मिक्सी में मैश कर दीजिए, और फिर उसको बॉईल करके ऊपर फिर अलग से जीरे का हल्का सा तड़का डालकर, काली मिर्च और थोड़ा सा आप काला नमक भी डालेंगे तो बड़ा ही टेस्टी, और नींबू का थोड़ा सा जूस, ओहो बहुत टेस्टी लगेगा। दाल का बहुत अच्छा स्वाद, दाल का, पंपकिन का। आप इसके साथ रोटी नहीं खाओ तो ये सूप का 1 कटोरा पी लो, आपका पेट भर जाता है, डिनर में काम आ जाता है ये। कड़ी के पकौड़ों में भी साथ डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप डिनर में सिर्फ सूप ले रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा पनीर या पनीर भुर्जी या रोस्टेड कुछ इस फॉर्म में ले सकते हैं, पनीर टिक्का या इस तरीके से कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। इससे पेट भर जाता है। एक अच्छा सा बाउल ले लो, पी जाओ। हाँ जी, ठीक बनाइए, बताइए रेसिपी। हाँ जी, हाँ जी आंटी, ऐसे बनाते हैं। पालक की स्मूदी भी बन सकती है ना? हाँ जी, हाँ जी आंटी, बन सकती है। आप उसे कर्ड के साथ ऐड करके भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। फिर मैं आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म करते हैं। आप लोग की दिवाली कैसी रही? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी 2 साल बाद सब लोग मिले एक दूसरे से। बढ़िया, गुरुजी का सत्संग किया, बहुत बढ़िया रही। रश्मि आप बताओ। मेरी भी अच्छी रही आंटी। इस सबसे बड़ी खुशी है कि मिले। पिछले 2 साल से मिले नहीं थे, 2 साल से कहीं गए नहीं थे, बस इसलिए ये, हाँ, इस बारी ये इसमें पॉजिटिव बहुत आया। हाँ जी, हाँ जी। रश्मि, आपकी तो बेटी की पहली दिवाली थी। हाँ जी, मेरी बेटी की पहली दिवाली थी, तो मुबारक हो। थैंक यू आंटी, थैंक यू। पहली दिवाली, पहला भैया दूज उसका, वो तो बहुत एक्साइटेड थी। मतलब जितनी देर हम पूजा कर रहे थे उतनी देर वो हाथ जोड़ के बैठी थी वहाँ पे मंदिर के आगे। तो हाँ, आधा उससे क्योंकि वो एक्चुअली वो अपने भाई को ऑब्जर्व करती है कि वो क्या कर रहा है। उसने हाथ जोड़ रखे थे तो इसलिए वो भी तब तक वो हाथ जोड़ के बैठी रही जितनी देर हम आरती गा रहे थे, वो कर रहे थे। तो फिर आधा तो उसे देख के खुशी वो हो गई कि अरे मतलब इसको हाथ जोड़ना आ गया, इसलिए बैठ जाती है बैठ जाती है आंटी।
1 ईयर की है वो भी? नहीं 1 ईयर की अभी नहीं हुई, अभी 8th मंथ की हुई है। हाँ इसीलिए हाँ, तो अभी तो बैठ जाती है, वॉकर में दौड़ती है पूरे घर में। चीजें तोड़ रही है, चीजों को तोड़ भी रही है कि नहीं? चीजों को नहीं तोड़ रही, लेकिन हाँ जीत गया आज। हाँ